आज हम एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट देख लो, इसके मुख्य दो पक्ष होते हैं। एक होता है वातावरण, वातावरण जिसे हम समाज कहते हैं, एक होते हैं व्यक्ति। और क्या इन दोनों के मध्य क्या है? आवश्यकता लेकर चलता रहता है संघर्ष। जैसे परिवार, शिक्षा, जीवन को लेकर कुछ आवश्यकताएं होती हैं इन दिनों के मध्य। अगर इन आवश्यकताओं में आ जाती है बाधाएं, यानी तनाव, इन अप्राप्ति में होता है तनाव का जन्म। और तनाव जन्म होता है ना, उसमें अगर व्यक्ति क्या कर ले, मध्यम का रास्ता निकाल ले या फिर परिवर्तन कर ले, किसी में स्वयं में या वातावरण को बदल दे या बदलाव कर ले, तो अगर ये हो जाता है ना, जब तो होती है संतुलित की अवस्था। और संतुलित अवस्था होती है सुखी अवस्था कहते हैं, और इसे कहते हैं समायोजन। अगर ये नहीं हो पाता है ना, तो उसे कहते हैं बिगड़ी अवस्था, यानी ये बिगड़ जाती है, इसे कहते हैं बिगड़ी अवस्था। यानी ये सब नहीं हो पाए, स्वयं में परिवर्तन नहीं किया, बदलाव नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं असंतुलन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से समझना। ठीक है, ये देखो, समायोजन के तरीके बाद में पढ़ देंगे क्या क्या है। पहले हम समायोजन और असमायोजन की, और देखो, प्रकृति पढ़ लेते हैं। समायोजन और कुसमायोजन की प्रकृति। ये देखो, समायोजन की प्रकृति क्या होती है? देखो, निरंतरता होती है इनमें, स्वयं या स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, संतुलन प्रदाता होते हैं, समस्या समाधानी होते हैं, बहुआयामी होते हैं, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक। ठीक है, क्या इनमें, या अगर इनमें कमी आ गई ना, इनकी प्रकृति जो इनकी समायोजन वाली विशेषता, इनमें कमी आ गई, तो किसका? कुसमायोजन का जन्म हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे हो रहा है ना। ठीक है, कुसमायोजन का जन्म। अब देखो, इनकी जो प्रकृति नहीं होती है, समायोजित वालों की जो प्रकृति नहीं होती है, या फिर जो कुसमायोजन वालों में जो पाई जाती है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? इनमें अवसाद होता है, भग्नाशा होती है, कुंठा होती है, संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, दबाव, दुश्चिंता होती है। देखो, अगर इनमें कमी कर ली ना, तो है समायोजन। अगर इनमें कमी नहीं हुई ना, इन सब मामलों में जो इनकी प्रकृति नहीं है, जो समायोजन की प्रकृति नहीं है और कुसमायोजन की प्रकृति है, इनमें संतुलन नहीं हुआ, तो ही तो कुसमायोजन में वृद्धि होती है। ठीक है, ये देखो, देखो कुसमायोजन। कुसमायोजन का मतलब क्या? व्यक्ति संतुलन खो देता है, दुखी और चिंता में रहता है, या कोई यानी बिगड़ा हुआ है, जिसका समायोजन। इसके कारण यही तो है। देखो, दबाव है, तनाव है। दबाव भी दो तरह का होता है। देखो, पॉजिटिव, जिसे एक पॉजिटिव होता है थोड़ा सा, जैसे स्ट्रेस कहते हैं, और एक नेगेटिव होता है, जैसे डिस्ट्रेस कहते हैं, जैसे चिंता होती है, कुंठा होती है। द्वंद्व भी होता है, तीन चार प्रकार का होता है, जैसे वो ग्राह्य ग्राह्य, रूपागम उपागम, पॉजिटिव अप्रोच अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, वही है। दो ऐसे, दो द्वंद्व ऐसे, बहुपागम भी होता है। ये कुछ तीन चार प्रकार का होता है, मतलब द्वंद्व। ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो, इनमें क्या होता है, ये देखो, ये देखो, भगवनाशा कितने प्रकार की होती है? कुंठा दो प्रकार की होती है, आंतरिक बाह्य। आंतरिक में क्या होता है? मुख्य मन का संघर्ष होती है, फिजिकल, मेंटल, शारीरिक सभी से संबंधित होती है। भौतिक बाह्य होती है। और द्वंद्व भी दो प्रकार होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, वही है, वैसे वही है। ग्राह्य ग्राह्य, और अवॉइडेंस त्याग त्याग, वही से। दुश्चिंता ये क्यों? दबाव कब होता है? सफलता है, सफलता में आत्मसम्मान या प्रतिस्पर्धा की बातों का जन्म होता है। आत्मसम्मान और प्रतिस्पर्धा की बातों का जन्म होता है। और दुश्चिंता, फ्राइड क्या कहते हैं? वही काम वासना वाली बात करते हैं कि अधूरी या अपूर्ण रह जाती है, तो चेतन से चेतन में चली जाती है, और समझता है या लगाव बढ़ने लगता है। ठीक है, ये तो होता है कुछ कुछ कुसमायोजन। ठीक है, और समायोजन पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके। देखो, समायोजन के तरीके क्या होते हैं अभी। इन तीन प्रकार बताए हैं। देखो, एक तो रचनात्मक। रचनात्मक मतलब होता है समस्या का समाधान करना या कोई उच्च तरीका निकालना। ठीक है, इसमें जो विधियाँ लगती है वो होती है उदात्तीकरण। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और फिर होती है मानसिक विरचना, यानी लक्षण बदल लेना, जैसे प्रक्षेपण है, दमन विधि इन पर लागू होती है। या तो स्थानापन्न, यानी लक्ष्य है या स्थान बदल लेना, जैसे पृथक्करण, प्रतिगमन या पलायन, इनके लक्षण होते हैं। ठीक है, अब देखो, अपन पढ़ते हैं इनकी कुछ, या प्रतिरक्षा कवच कहते हैं, जैसे अहम रक्षा, व्यक्तित्व रक्षा कवच, या विधियाँ कहते हैं। ये देखो, तीन प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्यतः एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है प्रत्यक्ष। एक इनके दोनों के गुणों में जो पाई जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों गुण पाए जाते हैं, होती है मध्यम। ठीक है, प्रत्यक्ष में कौन सी कवच आती है? बाधा निवारण, यानी अंधविश्वास, जादू टोना, झाड़ा झपटा, इसमें आता है। व्याख्या, निष्कर्ष, निर्णय चुनाव, ये भी प्रत्यक्ष होता है। मार्ग बदलाव, जैसे रीट में असफल हुआ तो पटवार की चलो चलाना। लक्ष्य प्रतिस्थापन, ये भी कुछ ऐसी ऐसी होती है। देखो, ये बड़े से छोटा बना लेना लक्ष्य। ठीक है, अब देखो मध्यम वाली, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है? ये भावात्मक है, ये होती है भावात्मक बाध्य होती है। भावात्मक असंतुलन इनमें दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक तो होती है आक्रामक, एक होती है क्षतिपूर्वक। आक्रामक में क्या होती है? आक्रामक प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष देख लो आप। आक्रामक प्रत्यक्ष, जैसे क्रोध आने पर झगड़ा करना। ठीक है, सीधी सी बात है। और अप्रत्यक्ष, जैसे सास के डांटने पर बहु बच्चों को पीटने लग जाती है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष हो गया आक्रामक का। अब क्षतिपूर्वक का प्रत्यक्ष क्या होता है? जैसे विषय क्षेत्र में, जैसे इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश में नंबर हार्ड वर्क से लाएंगे, और हिंदी में कमजोर है तो हिंदी में से, मतलब उसी में, मतलब हार्ड वर्क से में नंबर लाना। और अप्रत्यक्ष क्या? इंग्लिश में कमजोर है तो क्या हिंदी में फालतू ले आएंगे। ठीक है, ये होता है मध्यम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी जो थोपित होती है, जो क्या है कि मतलब अपनी गलतियां दूसरों पे थोपते हैं ना, वही होती है ना जाना आंगन टेढ़ा, वो इसमें आ जाती है सारी। अब देखो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे इंपॉर्टेंट या उन्नत विधि मानी जाती है उदात्तीकरण शोधनी। इसमें क्या होता है कि संवेगों को या फिर कार्यों को रचनात्मक या निर्माणात्मक बता लेता है, यानी पॉजिटिव दिशा दे देते हैं उनको। फिर होती है
पृथक्करण, पृथक्करण होता है प्रतिगमन यानी बच्चों जैसा व्यवहार यानी भूतलक्षी बन जाते हैं, पुराने जो अच्छी यादें थी उनकी ओर लौटने की कोशिश करता है। एक होती है पलायनवादी, अलग स्थिति में एकला रहने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो उचित उचित स्थापन या युक्ति युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण या तार्क संगता। जैसे लोमड़ी वाली है ना, लोमड़ी मूर्खटी, इसमें क्या होता है, स्थिति को सही बताना, ठीक है कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें नीट में नहीं होता, वो तो अच्छी नहीं थी जो वैसे, ठीक है। मतलब असफलता को यानी खुद को तो मान रहा है सही और स्थिति को मान रहा है दोष, यानी बहाने बनाना, ये स्थिति आ जाती है इसमें, ठीक है। और कुछ अप्रत्यक्ष वाले देख लेते हैं। देखो अप्रत्यक्ष में और क्या कौन कौन चाहिए, देखो कुछ बच गई है। ये देखो अप्रत्यक्ष में एक होता है आत्मीकरण, यानी सफल व्यक्ति स्वयं को जोड़ने लग जाता है बच्चा। और एक है तदात्मीकरण, तदात्मीकरण जैसे मतलब क्या होता है, वैसा सर्वनामी तो है दूसरे जैसा, यानी स्वयं में देखना, दूसरों के अनुरूप बनने की कोशिश करने लग जाता है, वैसा बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट, ये इसमें क्या प्रतिस्थापन या विस्थापन होता है, यानी एक का गुस्सा दूसरे पर निकालना, जैसे ऑफिस की डांट बच्चों पे घर पे पीटने जाता है। ये देखो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। रिप्रेशन तो होता है दबाव या दमन, ठीक है। और सप्रेशन हो तो दबाव दोनों में है, ये होता है दमन और ये होता है समन। दमन होता है ना, वो थोड़ा क्या होता है आंतरिक मन से संबंधित होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है, और इसमें फीलिंग आ जाती है और इसमें एक्टिविटी आ जाती है, समाज में बाह्य प्रकटीकरण नहीं होता, ये इसमें थोड़ा याद रखना। ये दमन होता है वो आंतरिक रूप से होता है, इसमें क्या है, मन आंतरिक मन को दबाने की कोशिश करता है, इसमें समाज में बाह्य प्रकट नहीं होता, भूलने की कोशिश है और याद नहीं करने की इच्छा दोनों में होती है, ठीक है।